हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नॉर्मल डेली रूटीन की चीज़ों से। द टॉपिक इज गुड्स। गुड्स यानी चीज़ें। अब गुड्स हम खरीदते भी हैं, सेल भी करते हैं। अगर कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसको वापस भी करके आते हैं। अगर हमारी बेची हुई चीज़ खराब हो तो उसको वापस भी हम ले लेते हैं। तो गुड्स गुड्स की पहले करते हैं डेफिनेशन। तो गुड्स की डेफिनेशन है all the commodities all the commodities which are purchased for the motive of sale in lieu of profit। जो भी चीजें हम सेल करते हैं प्रॉफिट के लिए, पहले उनको खरीद के लाते हैं, उनको सेल करते हैं फॉर द प्रॉफिट, आर नोन एज गुड्स आर नोन एज गुड्स। ये हमारी बिजनेस की लैंग्वेज है। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ आर बिजनेस। इसमें स्टॉक वर्ड यूज हो सकता है, गुड्स हो सकता है, कमोडिटीज हो सकता है। बट आवर टॉपिक वाज जर्नल। दिस इज जर्नल पार्ट 4। तो जर्नल में गुड्स वर्ड यूज नहीं होता। जर्नल में हम गुड्स को क्या लिख सकते हैं? गुड्स को लिख सकते हैं परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न और रिटर्न्स आउटवर्ड, सेल रिटर्न। अगर हमने कोई चीज सेल की है, वो खराब हो तो हमें रिटर्न लेनी पड़ती है, रिटर्न इनवर्ड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्राइंग्स। एंड वन लास्ट वर्ड ऑल्सो, advertisement. These are the sufficient words we use for goods. For today's lecture, we will do only these things: purchase, sales, purchase return and sales return. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अब पहले हमने ऐसे तो एसेट्स परचेज किए थे। हमने एसेट्स परचेज किए थे जब लिखा था मशीनरी परचेज। तो एसेट्स को तो हम नेम से लिखते हैं, मशीनरी परचेज की है तो हमारे पास मशीनरी आ गई। मशीनरी परचेज के लिए तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। पर गुड्स के लिए हम लिखेंगे इफ वी बाय द गुड्स, उसके लिए लिखेंगे परचेजेस। So we are going to start with the first entry. Bought goods, bought goods costing rupees, costing rupees 15,000 for cash. A very simple entry. तो इसकी एंट्री क्या डाल देंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं डालेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,000, हमारे पास 15,000 की गुड्स आ गई, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 15,000 रुपीज हमारे पास से चले गए। अब ये तो थी कैश एंट्री। अब कुछ लोग क्या करते हैं, चीजों को उधार खरीद लेते हैं, उधार जैसे क्रेडिट पे खरीद लेते हैं। तो उसमें मेनली हम पर्सन का नेम ऐड कर देते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम एस एंड सन्स फॉर रुपीज 18,000। अब यहाँ पे कहीं पे भी कैश नहीं लिखा, बट यहाँ पे हमारे पास नेम गिवन है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट एंट्री है। तो बॉट गुड्स, हमारे पास क्या आ गई, गुड्स आ गई, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 18,000। पर
पर हमारे पास से कैश तो गया ही नहीं, हमारे पास से कैश तो गया ही नहीं, हमें गुड्स किसने दिए? एसेट सन्स ने। तो एसेट सन्स क्या हो गए? गिवर, और गिवर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट। एसेट सन्स गिवन है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। 18,000, 18,000। अब हमने इस पर्सन के पैसे बाद में लौटाने हैं, बाद में इसके पैसे हमने लौटाने हैं, तो ये हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। ये हमारा बन गया क्रेडिटर। अब फॉर एग्जाम्पल, गुड्स फॉर rupees 18,700 were purchased from Ram and Sons for cash। अब इस एंट्री में कैश भी आ रहा है और पर्सन का नेम भी आ रहा है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? पहल किसको देंगे? एंट्री में क्या डालेंगे? एंट्री में हम डालेंगे कैश, जो हमने रिसीव कर लिया और हम पे करेंगे, तो कैश डालेंगे। अब गुड्स फॉर रुपीज 18,700 वो परचेज, हमारे पास गुड्स आ गई तो हमने उसके बदले में क्या दे दिया? कैश। तो इसमें क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 18,700 टू कैश अकाउंट। हमारे पास से क्या चला गया? कैश अकाउंट। अगर मैं इसी एंट्री में थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी एंट्री में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, कैश की जगह मैं लिख दूं फॉर चेक, तो चेक वाली एंट्री कैसे होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, हमारे पास क्या आ गई? चीजें आ गई। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 18,700, 18,700। तो ये तो होगी हमारी परचेजेस की एंट्री। नाउ सेल्स, गुड्स सोल्ड for rupees 19,200। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सिंपल लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 19,200। अगर हम गुड्स को सेल करेंगे तो गुड्स क्या हो जाएंगी? गुड्स चली गई, गुड्स क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। पर गुड्स की जगह पे हम गुड्स तो लिख नहीं सकते अब एंट्री में, तो गुड्स की जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे? सेल्स। अगर गुड्स सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश। अब यहाँ पे ना तो कैश लिखा हुआ है, ना किसी पर्सन का नेम लिखा हुआ है, तो हम इस एंट्री को क्या मानेंगे? कैश वाली एंट्री मानेंगे। तो गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 19,200, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 19,200 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 19,200। अब गुड्स चली गई तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? सेल्स। अब सेम इसी तरह से अगर कैश ना लिखा हो, नेम लिखा हो, तो कैसे डालेंगे? गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर रुपीज 21,000। अब एक पर्सन है रमेश, हमने उसको चीजें सेल कर दी। अगर हम क्रेडिट परचेज कर सकते हैं तो क्रेडिट सेल भी कर सकते हैं। इसकी एंट्री कैसे डालेंगे? अब रमेश के पास गुड्स चली गई तो रमेश क्या हो गया? रिसीवर, और रिसीवर हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? रमेश अकाउंट डेबिट 21,000। हमारे पास से क्या चला गया? गुड्स चली गई, गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट 21,000। I hope this topic is complete for today up to purchases, cash and credit both, sales,
cash and credit both. Now revise the entries till this topic. In our next video, we will do purchase return and sales return along with the drawings also. If you have any doubt regarding any topic, kindly drop a message in comment section. The topic can relate to accounts, economics, or BST. Have a good day.